अभिजीत जी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि 18 दिनों से ये है, कई तरह की चीजें आ रही है। कोई कह रहा है कि 18 दिनों तक लोग भूखा नहीं रह सकता है, 12 दिनों तक अन्ना आंदोलन ने नतीजे देश को दे दिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि गंगा के लिए कई सारे लोगों ने जान दे दिया, अभी उनकी कोई सुनी नहीं। तो सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे से क्या सिस्टम बदल जाएगा? ये सत्याग्रह इस तरीके से रंग लाएगा? सर, ये कोई नहीं कह रहा है कि एक व्यक्ति के इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा। एक व्यक्ति के इस्तीफे से शुरुआत होगी अकाउंटेबिलिटी की। इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज आज बची हुई नहीं है। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है। क्या उसके बाद भी उस शिक्षा मंत्री को बने रहना चाहिए? क्या उसके बाद भी उस शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यही बात, ये ऐसी बड़ी भूल, बड़ी चूक किसी प्राइवेट जॉब में होती तो क्या उस इंसान के पास जॉब रहती? अगर यही कोई प्राइवेट कंपनी पेपर करवाती और कोई प्राइवेट कंपनी के अंडर पेपर लीक होता तो क्या उस इंसान, जो भी सीईओ है, मैनेजर है, क्या उसको निकालने देती वो प्राइवेट कंपनी? 20 स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बाद भी, पेपर लीक होने के बाद भी क्यों शिक्षा मंत्री के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये उसकी शुरुआत है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि देश में अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। जवाबदेही कुछ तो होनी चाहिए ना सर, वरना इन स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू क्या रहेगी? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई तरह के लोगों ने एग्जाम्पल दिए। लोगों ने कहा कि अभिजीत दीपके तो अमेरिका में रहते हैं और वो इतना सोशल अवेयर हैं, उनसे पूछिए कि गंगा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उनकी जान चली गई। इसी देश में आमरण अनशन कई तरह के हुए लेकिन नतीजे नहीं निकले हैं। आप जनमत संग्रह करा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे या इस्तीफा देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन चीजें तो नहीं बदल रही ना। आपने 20 तारीख का एक टाइमलाइन दे दिया है कि हम संसद को घेरेंगे। यहीं का, इसी रामलीला और जंतर मंतर का इतिहास रहा है कि पुलिसिया बल का इस्तेमाल, आपको यहाँ से बाहर करने की कवायद। तो आखिर कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। देश पूछ रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के जान देने से, जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर और अन्ना आंदोलन को लेकर रिश्ते जोड़े जाते हैं, उसी तरीके के कानाफूसी और रिश्ते जोड़े जा रहे हैं आपके और सोनम वांगचुक जी के इस आमरण अनशन। सर, आपने कहा कि आंदोलन होते, अनशन होते, उसका कोई नतीजा नहीं आता, तो लड़े भी ना हम लोग। यही तो ये सरकार चाहती है ना। ये सरकार सभी लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है कि लड़ो मत। हम वही तो बदलना चाहते हैं। अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना सर। नतीजा आए ना आए, उसका कुछ आउटकम हो ना हो, वो बाद में की बात है। लेकिन इन जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना सर। अगर इनके लिए हम लड़ेंगे भी नहीं तो हम कैसा समाज है? देखिए, चूंकि आप महाराष्ट्र भी गए हैं, अन्ना जी उसी रालेगंज सिद्धि से यहाँ है। आम आदमी पार्टी का इसी दिल्ली के जंतर मंतर से जन्म हुआ। तो अब जब सोशल मीडिया में जब आप ये दिखा रहे हैं कि 18 दिन से एक 60 साल के व्यक्ति अनशन पर हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अन्ना के रिश्ते के बारे में पूछिए और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में पूछिए। ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। मुझे अगर राजनीति करनी होती तो मैं अमेरिका क्यों जाता? मैं देश में ही रहता, मैं यहीं से कर लेता। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि एक इंसान अमेरिका चला जाता है एक अच्छी लाइफ के लिए, वहां सेटल होने के लिए, और एकदम से वो सोचता नहीं अब मुझे राजनीति करनी है तो मैं इंडिया आ जाऊंगा। राजनीति करने के लिए सोनम वांगचुक अपनी जान दांव पर लगा रहे। 18 दिन तक भूखे रहकर दिखाओ, 18 दिन भी छोड़िए, 5 दिन तक भूखे रहकर दिखाओ, सारी राजनीति आपकी बाहर निकल जाएगी। इस इंसान की जान दांव पर लगी हुई है। जिसको राजनीति करनी होती है ना सर, वो अनशन नहीं करता, वो अपनी जान दांव पर नहीं लगाता है। लेकिन एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है, कोई रणनीतिकार नहीं है इस आंदोलन का। आपने 20 तारीख का एक डेडलाइन दे दिया है, लेकिन यहीं इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में जो बाबा रामदेव के साथ हुआ, जो अन्ना आंदोलन में हुआ, तो उसमें नतीजे तो उस तरीके से नहीं। आपके साथ भी ये खतरा है ना, आपको भी अंदेशा है कि पुलिस आपके साथ यहाँ से जबरिया करेगी, आपको खाली कराया जाएगा? मुझे तो बताया गया है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है और पुलिस के एक बड़े ऑफिसर ने बताई है कि आपको 18-19 तारीख से पहले यहाँ पर क्रैकडाउन करेंगे, कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर, वो शायद कुछ गलत नारे लगा सकते हैं या कुछ ऊटपटांग हरकत कर सकते हैं, और उनका नाम लेकर पुलिस सारे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को बदनाम करेगी, मीडिया बदनाम करेगी, और उसके बाद क्रैकडाउन करके हमें निकाल देंगे। सोनम वांगचुक के बारे में क्या अभी अपडेट है? लोग जानना चाहते हैं कि 18 दिनों तक जो व्यक्ति भूखे हैं
तो उनके मेडिकल को लेकर आपके पास क्या उस तरीके की तैयारी है कि अगर कोई इमरजेंसी हालात हुए तो फिर आप उसको कैसे संभालें? हमारे डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर उनके साथ बने हुए हैं। डॉक्टर दिगे जो उनके साथ लगातार बने रहते हैं। डॉक्टर सतीश लांबा भी है जो मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर रह चुके हैं दिल्ली के, वो भी यहाँ पर रेगुलर टच में है सर के। तो हम तो हमारी तरफ से पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन सर का ये कहना है कि वो अनशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो अनशन कर रहे हैं सरकार से मांगे करते हुए। तो सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही है। 18 दिन हो गए आज, क्या सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया सोनम वांगचुक को? क्यों सरकार आकर बात नहीं कर सकती? क्यों आकर एक बार पूछ नहीं सकती कि आप अपनी जान धोखे में मत डालिए, हम लेंगे एक्शन, हम इसके बाद पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम इंश्योर करेंगे इसके बाद एक भी बच्चे को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। क्यों सरकार आकर ये आश्वासन नहीं देती है? नहीं, सरकार ने कहा, एनटीए ने भी कहा कि अगर आपके पास कोई पेपर लीक का कोई मुकम्मल प्रारूप है, कोई फार्मूला है, तो आप आइए। बहुत सारे एक्सपर्ट को लोग सुन रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या ऐसा कोई प्लान है? सीबीआई दे दीजिए, हमें ईडी दे दीजिए, इन्वेस्टिगेट करना तो उनका काम है ना। वो हमें बोल रहे प्रूफ देने के लिए, क्या मजाक की बात लगा रखी है। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनके पास है। ईडी सीबीआई किस लिए? बस अपोजिशन के नेता को जेल में डालने के लिए। और प्रूफ हम दे अब पेपर लीक का। 20 तारीख के बाद का कोई आपका रणनीतिक आने वाले वक्त में कोई मसौदा? 20 तारीख के बाद हम बताएंगे। 20 तारीख तक हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि पूरे देश भर से यहाँ लोग आएंगे, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, जो सारे यहाँ से संसद की तरफ मार्च करेंगे सोनम सर के साथ। अगर वहाँ तक नहीं जाने दिया गया, आप लोगों को पहले यहाँ से हटा दिया गया, तब नहीं जाने देंगे। संसद जो है वो हमारे वोट से चल रही है, और सिर्फ हमारे वोट से नहीं, हमारे टैक्स के पैसों से चल रही है ना। तो हम क्यों नहीं जा सकते? कोई लीगल चीज थोड़ी ना कर रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, हमारी बात रखना संविधान के अनुसार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, और जो संसद हमारे वोट से चल रही है, हमारे पैसों से चल रही है, वहां पर हम ही हमारी बात नहीं रख सकते। ये कैसी डेमोक्रेसी है? एक आखिरी सवाल है जो सब लोग पूछते हैं, और थोड़ा वो कड़ा सवाल है। वो ये कहते हैं कि कभी जब आपको कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, कभी कोई कहता है कि ये एंटी नेशनलिस्ट वाला लॉबी है, कभी लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उनके एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए अभिजीत दीप के दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। ये ना मतलब सारे ये जो 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेंगे? अभिजीत दीप क्या इंटरनेशनल है या नहीं? सोनम वांगचुक आतंकवादी है या नहीं? क्या ये प्रोटेस्ट बीजेपी चला रही है, कांग्रेस चला रही है, आम आदमी पार्टी चला रही है? अरे भाई साहब, मुद्दे देखिए। 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है। उनके परिवार वाले ये सब सुनकर क्या कहते होंगे, क्या सोचते होंगे? ये जो लड़की की फोटो लगी है रिया थापा, उसके पिताजी ने आज मुझे कॉल करा है, कह रहे कि सोनम सर के बारे में पूछ रहे थे, उनकी तबीयत कैसी है, क्या है, वो ठीक तो है ना। जब वो देख रहे होंगे, जब इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल कहा जा रहा है, इसकी बी टीम उसकी बी टीम, क्या सोच रहे होंगे वो लोग? वो तो यही सोच रहे ना कि नहीं यार, मेरी बेटी के लिए कोई तो लड़ रहा है। और जब समाजवादी पार्टी ने आपको खुलकर समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन कहा जा रहा है ना कि राहुल गांधी को, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उस तरीके का समर्थन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मुद्दे सबके एक ही हैं, पेपर लीक पर वो भी बोल रहे हैं। के एमपी आकर गए महाराष्ट्र से, कांग्रेस के अभी एमपी आए थे भंडारा जिले के। तो बात सवाल अपोजिशन से नहीं है। अपोजिशन थोड़ी ना नीट की एग्जाम करवा रही है, अपोजिशन थोड़ी ना पेपर लीक करवा रही है, अपोजिशन की वजह से थोड़ी ना इन बच्चों ने आत्महत्या करी थी। सवाल है यहाँ पर सरकार से। सरकार अपना काम ठीक से कर ले, सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे, सरकार सुनिश्चित कर दे, इसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। प्रधान का अगर विभाग बदल दिया जाए तो आप लोग कुछ तो करे पहले, उसके बाद हम बताएंगे उस पर। कुछ तो करे। यहाँ 8 दिनों से ये इंसान भूखा है,